वेलकम व्यूअर्स, कार्स ट्राइब की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के सर्विस और रखरखाव में आने वाले खर्चों के बारे में। तो अगर हम इस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो स्विफ्ट, बलिनो और इग्निस के साथ साथ बहुत हद तक एर्टिगा, एस क्रॉस, XL6, ब्रीजा और सियाज के पेट्रोल इंजन भी कवर हो जाएंगे। ये सारी बातें या डिस्कशन हम एक स्विफ्ट पेट्रोल ZXi के सर्विस और रखरखाव के वास्तविक आंकड़े, जो हमारा रियल डेटा है, उसके आधार पर करेंगे। और जो हमने डेटा है ये मारुति सुजुकी रिवॉर्ड्स ऐप से लिया है। इसमें वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्विस और मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है। ए, पर सर्विस बेसिस पे, बी, पर ईयर बेसिस पे, सी, पर रनिंग किलोमीटर बेसिस पे। इनमें डिफरेंस मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज़ एक साल में आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली और आपने 3 सर्विसेज कराई जिसमें आपने 5,000 रुपया दिया, तो पर सर्विस कॉस्ट हुई आपकी 5,000, पर ईयर कॉस्ट हुई 15,000 और पर रनिंग किलोमीटर कॉस्ट हुई आपकी 15,000 डिवाइड बाई 30,000, तो 0.5 रुपीज़ पर रनिंग किलोमीटर। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा कि टोटल आपने 7.5 साल में कितना पेमेंट किया। और थर्ड, ये इस एक्सपेंडिचर को अगर हम किसी फोक्सवैगन या स्कोडा ग्रुप की गाड़ी से अगर कंपैरिजन करें तो फोक्सवैगन या स्कोडा कार से कंपैरिजन की वजह ये है कि ये गाड़ियाँ जो हैं इनके बारे में माना जाता है कि इनकी सर्विस और रखरखाव में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और जो हमारी सुजुकी है या हुंडई की गाड़ियाँ हैं इनके रखरखाव में कोई ख़ास खर्चा नहीं आता है। तो इस वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बात इसमें गलत है और क्या सही है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये डेटा जो हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ये मेरी अपनी स्विफ्ट पेट्रोल कार का है जो कि 2013 मेक थी और मेरे पास मई 2014 से दिसंबर 2021 तक रही है। तो टोटल 7.5 ईयर्स ये गाड़ी मेरे पास में रही है। तो जो मारुति सुजुकी रिवॉर्ड्स ऐप की मैं बात कर रहा था, इसमें 3 तरह के एक्सपेंडिचर को डॉक्यूमेंट किया गया है, या 3 तरह के खर्चे इसमें दिखाए जाते हैं। पहला है हमारा जो सर्विस का चार्ज है। दूसरा है हमारा बॉडी रिपेयर, या फिर जो हमारा वर्कशॉप में कोई भी काम होता है, कोई गाड़ी में टूट-फूट होती है, तो उस तरह का जो खर्चा रहता है वो हमारा बॉडी रिपेयर में आता है, और वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तीसरा खर्चा है हमारे यहाँ कोई एसेसरीज़ ली है, जेन्युइन एसेसरीज़ हमने ली है, कोई और बाहर से ब आफ्टर मार्केट से ना लेके हमने उनके ही शोरूम से या वर्कशॉप से लिया है, तो वो भी इसमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अपने कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हमने सिर्फ सर्विस चार्जेस वाला डेटा इस्तेमाल किया है पूरे 7.5 ईयर्स का। और जो इन्फॉर्मेशन अभी आप स्क्रीन शॉट्स के फॉर्म में मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सबको हमने एक टेबल फॉर्म में डाला है फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ आने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 1.64 लैक्स किलोमीटर चलाई है मैंने गाड़ी, अच्छा खासा मैंने गाड़ी को चलाया है। तो मेरी जो लास्ट सर्विस थी वो सितंबर 2021 की थी, सिर्फ 2 महीना पहले, जब मैंने गाड़ी को दिसंबर में बेच दिया स्पिनिंगो। अगर हम इसको टोटल करते हैं, अगर मैं अपना चार्जेस वाला कॉलम को टोटल करता हूँ, तो 1.28 लैक्स मैंने सर्विस का खर्चा दिया है 7.5 साल में। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ मेरे किलोमीटर्स जो मैंने गाड़ी ड्राइव की है जितना, तो मेरा 1.28 लैक्स डिवाइड बाई 1.64 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.78 रुपीज़ पर किलोमीटर का मेरा खर्चा आता है। अब जो ये दूसरी टेबल आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया है मैंने कि टोटल, जैसे मेरी आप लास्ट टेबल में अगर देखेंगे तो जून, जुलाई और नवंबर में मेरी 3 सर्विसेज हुई थी। तो मैंने वो 3 सर्विसेज 2014 में हुई, टोटल का उनको सम अप करके 4108 मेरा खर्चा हुआ। और 4108 डिवाइड बाई 3 करके मेरा एवरेज सर्विस चार्ज मैंने निकाल लिया, जिसमें मेरा टोटल सर्विसेज मैंने अपने 7.5 ईयर्स में, 7.5 साल में टोटल मैंने 17 सर्विसेज कराई हैं। टोटल खर्चा 1.28 लैक्स था। तो अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 या 7,500 रुपया मेरा कॉस्ट आएगा एक सर्विसेज का, जो कि जिसको आप कम नहीं बोल सकते। नॉर्मली लोग बोलते हैं 2,000 में होती है मेरी, 3,000 में, 4,000 में से, बट ऐसा नहीं है। 7,500 मेरा खर्चा आया है बिना रिपेयर। मैं रिपेयर की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा सर्विसेज का खर्चा 7,500 रुपये पर सर्विस आया है। टोटल मैंने 17 सर्विसेज कराई हैं। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं हमारी एक फोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ी से, पोलो लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। पोलो के साथ में क्या है कि 15,000 रुपये इसकी सर्विस होती है, या एक साल में जो भी पहले आए। तो हमारी क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चली है तो हम किलोमीटर्स वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो 1,64,000, 1,64,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 11 आता है। मतलब कि अगर हमारे पास में स्विफ्ट की जगह पे एक पोलो गाड़ी रही होती तो हमें टोटल 11 सर्विसेज करानी पड़ती।
और अगर हम इसकी एवरेज कॉस्ट निकालें और मतलब अगर हम इसकी एक एवरेज कॉस्ट 12,000 मान के चलते हैं, तो टोटल जो हमारा खर्चा हुआ होता वो होता हमारा 11 इंटू 12,000 या 11 इंटू 11 गुणा 12,000 इक्वल टू 1,32,000 या 1,32,000। ठीक है। तो सिर्फ 4,000 रुपये का अंतर है आपके एक मारुति स्विफ्ट पेट्रोल के और एक आपका फोक्सवैगन पोलो के सर्विस चार्जेस में। अगर आप बात करते हैं केवल सर्विस चार्ज की, अगर आप रिपेयर या पार्ट्स का खर्चा नहीं इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है। तो और उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट जो पर किलोमीटर आती है वो पोलो की निकल के आती है 80 पैसा। इसका मतलब कि सिर्फ 2 पैसा पर किलोमीटर आप ज़्यादा खर्च करके स्विफ्ट की बजाय पोलो का मजा ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रखरखाव का खर्चा दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर आता है। तो जिसको पोलो पसंद है वो पोलो ले, जिसको स्विफ्ट पसंद है वो स्विफ्ट ले, जिसको कोई और गाड़ी पसंद है वो कोई और गाड़ी ले। ज़्यादा खर्चे के डर से या सिर्फ कम खर्चे की उम्मीद में कोई गाड़ी ना लें। सभी तरह की जानकारी जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स, सेफ्टी, कंफर्ट, सस्पेंशन, आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी सपोर्ट, इंजन, बूट स्पेस, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये सारी जानकारी इकट्ठा करें और पूरी रिसर्च के बाद अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी भी गाड़ी में लगाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह का कुछ अलग कंटेंट देखना है आपको तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।